बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर सज्जाद आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में सबसे पहले बताया जाएगा कि व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज मैनेजमेंट, और फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट डिस्कस किया जाएगा। तो रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लान्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, सेटिंग अप of goals and objectives, enforcing rules and regulations etc. यानी एडमिनिस्ट्रेशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें प्लान्स और पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना, उन प्लान्स और पॉलिसीज को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उसका प्रोसीजर बताना, गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करना, और फिर उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए रूल्स और रेगुलेशन जो हैं वो बनाना, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। इसी तरह जब हम मैनेजमेंट को देखते हैं तो मैनेजमेंट इज एन एक्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल एंड देयर वर्क, के लोगों को मैनेज करना और उनके काम को मैनेज करना। किस लिए? फॉर अचीविंग अ कॉमन गोल बाय यूजिंग द ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए कॉमन गोल को अचीव करने के लिए लोगों को और उनके काम को मैनेज करना, ये मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट ब्रिंग्स टुगेदर 5 M's ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। कौन कौन से M's? फर्स्ट M इज मैन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज, सेकंड M इज मटेरियल नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, तीसरा M मशीन्स यानी जो भी उन फंक्शंस को करने में इंसानों की हेल्प करेंगे रिसोर्सेज। इसी तरह चौथा जो M है वो है मेथड्स, कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट किया जाएगा, मेथडोलॉजी, और फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पांचवा M जो है वो है मनी। तो इन 5 M's के मॉडल को इंप्लीमेंट करना ये मैनेजमेंट कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इन दोनों टर्म्स एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में मेन डिफरेंसेस क्या हैं। कुछ इंडिकेटर्स देखेंगे और फिर उन इंडिकेटर्स की बेस पे एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के फंक्शन को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि रोल और फंक्शंस। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल या फंक्शन है वो डिसीजन मेकिंग है, जबकि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट उन डिसीजंस की इंप्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन करने का नाम है। दूसरा जो इंडिकेटर है वो है लेवल्स का। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टॉप लेवल के और जो मैनेजमेंट है वो है मिडल या लोअर लेवल पे। इसी तरह फोकस किस चीज पे होता है? तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो फोकस है वो एलोकेशन ऑफ बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल रिसोर्सेज पे है, जबकि मैनेजमेंट का जो फोकस है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ एलोकेटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज एलोकेट करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम, जबकि उन एलोकेटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना वो मैनेजमेंट का काम है। इसी तरह आगे काम देखते हैं। वर्क क्या है जी? इंडिकेटर के एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जी फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स, फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, जबकि मैनेजमेंट का जो वर्क है वो है पुटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज इनटू एक्शंस। जो प्लान्स और पॉलिसीज एडमिनिस्ट्रेशन बनाती है उनको इंप्लीमेंट करना, उनको इन एक्शन लाना, ये मैनेजमेंट का काम है। नेक्स्ट इंडिकेटर है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो एप्लीकेबल होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पे, जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसेज, मिलिट्री, क्लब्स या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। इसी तरह जो मैनेजमेंट है वो एप्लीकेबल होती है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस पे। रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। एक और इंडिकेटर, एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन से मुराद ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस होंगे या बिजनेस पार्टनर्स जो होंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे आएंगे, जबकि मैनेजमेंट में क्या होगा? एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स हों या उस ऑर्गेनाइजेशन के जो बिजनेस पार्टनर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, जबकि उस ऑर्गेनाइजेशन की जो एम्प्लॉइज हैं वो उसकी मैनेजमेंट होगी। इसी तरह अथॉरिटी की अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में ऑल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास होगी, जबकि मैनेजमेंट उसकी कुछ बाउंड्रीज होंगी और वो बाउंड्रीज कौन सेट करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन सेट करेगी, और उन बाउंड्रीज के अंदर जो है काम करना वो मैनेजमेंट कहलाता है। तो ये आज की वीडियो थी। अगर वीडियो पसंद
पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी भी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर डिमांड भी कीजिए, आरा दीजिए और हमें सपोर्ट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।